महापुरुष जो उपदेश करते हैं वो जीव के हित के लिए, भलाई के लिए, सुधार के लिए और कल्याण के लिए होते हैं। लेकिन इतनी सहज में ये जीव मानता नहीं है। मानता क्यों नहीं है? कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ काल की प्रधानता है और माया का खेल है। माया रचित है ये संसार सारा। प्रशासन काल का चलता है, काल प्रबल है, वो अपना काम करता है। परंतु महापुरुष जो वचन जीव को बताते हैं उनके कल्याण के लिए, हित के लिए, कि ताकि उनका जीवन सुखी हो और बार बार इस संसार के दुखों को भोगने के लिए वो अलग अलग योनियों में पड़ के इस दुनिया में ना आए। क्योंकि यहाँ ये अपने मर्जी से नहीं आए, बल्कि काल ने जो भक्ति की थी, सत्य पुरुष ने इनको वरदान के तौर पे काल को सौंप दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे जीव इस काल और माया के देश में दुखी हैं, तड़पते हैं, क्योंकि काल ने रचना ऐसी रच दी कि इनको बहका दिया, दुनियादारी की चीज़ें ऐसी पीछे लगा दी, मोह, ममता, काम, क्रोध, इच्छा, तृष्णा, इनमें ऐसा जकड़ दिया इस जीव को, ये यहाँ का होके अपना ही मानने लगा सब कुछ। इस संसार को अपना ही समझ बैठे, ये मेरा ही है। और उस मेरा मेरी में कहता है ये मेरा घर है, ये मेरे बेटा बेटी हैं, ये मेरे नातेदार हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है। इस तरह का व्यवहार करके सोचने लग गया कि मैं हमेशा के लिए रहूँगा, ये भी हमेशा के लिए रहेंगे। ये पता होते हुए भी कि सब जा रहे हैं, छोड़ के जाते हैं। हमारे अपने जो हमें कहते थे वो भी गए और कल को हमने भी चला जाना है। ऐसी ऐसी भूल इस जीव को लगा दी कि जानते हुए, देखते हुए और फिर भी नहीं समझ आती। इसलिए उन्होंने अपनी नुमाइंदगी के लिए महापुरुष सत्य पुरुष ने संतों को इस संसार में भेजा कि जाओ, जिन रूहों को मैंने भेजा था वो रूह दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। उन रूहों को जाके तुम शांति दो। शांति कैसे मिलेगी? कि वो बहुत भटके हुए हैं, युगों से भटके हुए हैं। एक योनि नहीं, 84 लाख योनि हैं। कभी किसी योनि में गए, कभी किसी में गए, पता ही नहीं क्या क्या कर्म कर बैठे, याद ही नहीं कौन कौन से नाते जुड़े, ये भी उनको नहीं पता किससे क्या लिया, किसको क्या दिया, किसका बुरा किया, किसका भला किया। लेकिन इतना ज़रूर कि इनके कर्म का लेखा इनके साथ बांध दिया गया। जानते हैं नहीं, लेकिन कर्म इनको अज्ञात रूप से इनके साथ चलता है, पीछा करता है, हर जन्म में चलता रहा। चाहे योनि कोई भी बदली, कर्म इसके पीछे चलते रहे। जब तक कर्म नहीं भोग लेता तब तक जीव का पीछा छूटता नहीं। कर्म भोगता नहीं है, पीछा छूटता नहीं, 84 में चक्कर काटता है। संतों ने क्या तरीका अपनाया? संत उस सत्य पुरुष का, सत्य देश का, आदि घर का भेद देते हैं जीव को, लेकिन उसको भी समझने में इनकी समझ काम नहीं करती। संतों की बात पर गौर नहीं करते, मिथ्या समझ लेते हैं। दुनियादारी की जो और बातें हैं उनकी भांति सोचता है ये भी वैसी बात है, वो बात ऐसी नहीं है। संत सब ने कहा, ईसा मसीह ने कहा कि मैं खुदा का भेजा हुआ, खुदा का बच्चा हूँ, खुदा का लड़का हूँ मैं, और मैं जो है यहाँ अपने जीवों को लेने के लिए आया हूँ। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया हूँ। सभी संतों ने ये तो नहीं कहा, लेकिन संतों ने ये ज़रूर बता दिया
कि हम आपको चेताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो जीव एक तरह से मानता नहीं है, इसलिए जीव को रास्ते पे लाने के लिए संतों ने अपनी वाणी में 4 चीज़ों को जोड़ा। पहली वाणी बताई उन्होंने चेतावनी। जो जिनके कर्म बहुत अच्छे जीव हैं वो चेतावनी से समझ जाते हैं, इतने से ही समझ जाते हैं कि हाँ मैं गलत कामों में फंस के जो कर्म करता हूँ वो मुझे दुख देंगे। थोड़ा करने से समझ जाएंगे, उत्तम प्रकृति के जीव हैं वो, और वो बुराइयों को छोड़ देते हैं चेतावनी भरी बातों को सुन के। जो थोड़े मंद बुद्धि हैं, नहीं मानते, और जो परमात्मा को भी नहीं मानते, नास्तिक कह सकते हैं उनको, संतों की भाषा में उनको मनमुख कह सकते हैं। जो अपने मन के अनुसार काम करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही दुनिया चलती है, किसको पता क्या है क्या नहीं। उनके लिए संतों ने वाणी की रचना की डरावनी, डरावने के लिए उनको कि नरकों में जाना पड़ेगा, दुख भोगने पड़ेंगे। कैसे कैसे दुख, कि ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे, कहीं ताते तेल के कढ़ाइयों में डाल दिए जाओगे, कहीं तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, शरीर में इतनी पीड़ा होगी कि वो बर्दाश्त नहीं होगी। जब इन बातों का जिक्र आता है तो इंसान तुलना करता है दुनियादारी में जो पीड़ा भरे इंसानों को देखता है, उनको फिर पता लगता है ओह ऐसा होगा, तो कुछ जीव उससे समझ जाते हैं, उससे भी मान जाते हैं। संत जगाने का काम करते हैं, जो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है क्यों आई थी, क्या करना है, ये भी बात विचारी है कभी? नहीं विचारते, सोचते नहीं क्यों आए थे। जिसके बाद 4 पैसे हो गए वो बादशाह बन बैठा, चंद रोज की खुशी मिल गई वो सब कुछ अपने आप को मान बैठा। अरे वो तो जीव जंतु पशु पक्षी भी मस्त हैं, उनको भी नहीं पता। जन्म लेते हो संसार में उसका तो पता लग जाता है कि हाँ आने वाला है कोई जीव, लेकिन जाने वाले का समय कोई निश्चित नहीं है, पता ही नहीं है कब चला जाएगा। एक पल में कुछ का कुछ होता है, क्योंकि काल समय को कहते हैं। प्रबल है, रचना रची है, लेख लिखे जाते हैं, कलम हाथ में नहीं है, कागज सामने नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं लगता क्या कर दिया हमने, किसने लिख लिया, क्या नोट कर दिया। जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, जिसकी महिमा गाते हो कि कहाँ से कैसे महिमा गाएं, उसकी कैसे लिखें, हमने देखा नहीं आंखों से कभी। वो गुप्त रूप से सबके लेख लिखता है। तो कुछ जीवों के लिए जो खेल खेल में उसको समझ लेते हैं, उनके लिए रोचक वाणी बनाई, खुशी देने वाली। कहीं उनको चूंदड़ी कह दी, कहीं उसको अंगिया कह दी, कहीं उसको सूरत के नाम से औरत की तरह से उसको बुलाया, प्रेम प्रीत की बातें सिखा के उनको उस रास्ते पे लगाने की कोशिश की। और जो जीव समझे हुए थे, जिनको ज्ञान था, पिछले जन्मों में गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, लेकिन भटक गए। और उस भटकने के कारण उनको वो अपने देश तो नहीं जा सके, अपना काम पूरा नहीं कर सके, लेकिन मनुष्य योनि उनको फिर मिल गई। मनुष्य योनि मिल गई तो फिर भी, जैसे भर्तरी था, राजा भर्तरी योगी बन गया, योगी बना, तप कर रहा, तप करते करते एक दिन जब बैठा हुआ था समाधि में, एक हिरणी को शिकारी ने तीर मारा, वो हिरणी भागती हुई जा रही थी, बच्चा उसका गिर गया, वो भाग गई। ऋषि ने देखा, भर्तरी ने उसको, हिरण के बच्चे को उठा लिया, दया होती है महापुरुषों में, ले आया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो गया, उसके साथ रहते रहते उसमें प्यार हो गया, मोह हो गया, प्यार भी क्या। जब वो हिरण का बच्चा 10 कदम भी दूर चला जाता तो उसको ढूंढता फिरता, भर्तरी भक्ति गई,
तप गया, साधना खत्म होगी, बच्चे की साधना होगी शुरू। बच्चे के पीछे पीछे रहता, बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन चला गया। जंगली जानवर था, इन जो उसके जन्मजात जिसमें गुण होते हैं वो गुण और वो जगह और वो हालात मिलने पे वो छोड़ के चला जाता है। जंगली जानवर था वो, उसके जन्मजात गुण हिरण के थे, छोड़ के जंगल में भाग गया। अब अगला जन्म जब राजा भर्तरी को मिला तो उसकी कल्याण नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई। हिरण का जन्म होया, क्योंकि आदमी की जो मति होती है वैसी गति होती है। अंत समय में जो उसका ख्याल विचार होता है उसी जगह में जाता है। अंत समय तक हिरण का ही ख्याल था, अगली योनि हिरण की मिली, हिरण की योनि मिली, लेकिन पिछले संस्कार थे उसके, हिरणों में नहीं बैठता था। हिरण दूर होते वो एकांत में बैठता, उसको याद रहा, पीछे के जन्म के संस्कार थे। इसलिए जिनके पीछे के जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं उनको अगले जन्म में इंसान का चोला मिलता है, गुरु भी मिलता है, सत्संग भी मिलता है, नाम की दीक्षा भी मिलती है, उसके कर्म भी सुधरते और बनते हैं। संस्कार इंसान लेके आता, इसीलिए काफ़ी लोग देखे होंगे सत्संग में आने के बाद भी नहीं ठहर पाते, क्योंकि उनके संस्कार बुरे हैं। और जिनके संस्कार अच्छे हैं, पिछले जन्म के कहो, जिससे परिवार से भी अच्छे विचार ख्यालात मिले हैं, वो कभी किसी चीज़ को देख के बिगड़ते नहीं हैं, वो रास्ता नहीं भटकते हैं। दुनिया के सुख उनको मिलो ना मिलो, उन सुखों को नहीं चाहते। वो सुख किसके, इंद्रिय के भोग चाहते हैं, इंद्रियों के सुख को सुख कहते हैं हम। लेकिन भक्त लोगों को तो आत्मिक शांति के लिए प्रयास करते हैं, आत्मिक सुख मिले। आत्मा को जब सुख नहीं मिलता तब तक भटकाव है। शरीर के सुख क्या सुख है, किस इंद्रिय का कौन सा सुख आपको मिलता है? 2 मिनट के स्वाद के बाद में वैसे ही हो जाते हो। खाने के रसिया हो, खाओगे इससे डरते ही मिट्टी बन जाएगा 2 मिनट में स्वाद। तो इसलिए चाहे तो तुम जीभ पे रख के, जीभ का स्वाद जीभ पे रख के उस चीज़ को वापस कर दिया अगर रस का आनंद आ गया आपको, लेकिन नहीं रुकते हम। कानों के रसिया हैं, उनको भी ऐसे ही। एक एक के कारण जब कई जीव अपनी जान दे देते हैं, आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5। इंसान को तो 5 भोग हैं इसके, तो वो तो 5 जीव एक एक इंद्री के रस के कारण अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, और इंसान सभी भोगों में पड़ा रहता है। लेकिन पीछे के संस्कार जब उसके अच्छे होते हैं तो वो इस जन्म में भी आके खोज कर लेता है कि उसको गुरु कहाँ मिलेगा। और जब उसको वो आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी उसको चाहत होती है, फिर वो भटकता नहीं है। उसको यथार्थ ज्ञान की ज़रूरत है। तो चौथा संत जो ज्ञान देते हैं वो यथार्थ ज्ञान देते हैं। और वो किसको देते हैं? जो विरही जीव होता है, सच्चा होता है, और जिसको अपने कल्याण की ज़रूरत होती है। दुनियादारी के रसों के भोगी और दुनिया के सुख चाहने वाले वो संतों के पास तभी आते हैं कि जब उनको दुख आता है, उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है, या किसी चीज़ की उनको कमी आती है, तो कहते हैं मुझे ये चीज़ मिल जाए। कोई कहता है मेरी बीमारी ठीक हो जाए, कोई कहता है मुझे लड़का मिल जाए, कोई कहता है मेरा कारोबार चल जाए, कोई कुछ कहता है। ये दुनिया की सारी चीज़ें, लेकिन ये तुच्छ चीज़ है, कुछ भी नहीं है। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही पकड़ लोगे तो डाली पत्ते फूल फल किसी एक एक चीज़ की ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन मूल को नहीं पकड़ते। आदमी चाहता मुझे अभी मिले, अभी कुछ नहीं मिलता। कोई भी काम करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन लगानी पड़ती है, तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। इसीलिए साधक कहा गया है। किसी भी काम में लगोगे
जब तक आप एकाग्रचित होके तन से, मन से, विचार और ख्यालात से जब तक किसी चीज़ में मन नहीं लगाओगे तो उसको आपका पूरा और अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। चाहे विद्यार्थी लो, चाहे किसान लो, चाहे व्यापारी लो, चाहे कोई कर्मचारी लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला है, अगर वो मन लगा के कोई काम नहीं करता असफल हो जाता है। और मन लगा के काम करते हो तो ये नहीं हो सकता, हार्ड वर्क कैन नॉट गो वेस्ट, वो बेकार नहीं जाती। कोई भी काम करके परिणाम ज़रूर मिलेगा आपको। लेकिन अपनी देसी भाषा में एक बात कह देते हैं हरियाणा में, यूँ कहते हैं गादड़ की जल्दी में बेर को नहीं पके भाई। गिद्दड़ बेर खाता है जंगल का, जंगल में जो जानवर है गिद्दड़, वो जब घूमता फिरता है तो बेर जब पकते हैं झाड़ियों पे वो खूब खाता है। अब झाड़ियों में सिर मारता फिरे, बिना टाइम के बेर थोड़े पकेंगे, बेर तो अपने टाइम पर पकेंगे, इसलिए उसके लिए इंतज़ार करनी पड़ती है। तो मेहनत करो, किसी भी काम के लिए लगन लगाओ। जो आदमी प्रयत्न ही नहीं करता और सोचता है मुझे मिल जाए सब कुछ, तो ये तो नामुमकिन है। इसलिए संतों की मैंने जो वाणी बताई, 4 प्रकार की वाणी हैं, तो इस वाणी में भी यही था, इब के बना ले तेरी फेर न बनेगी, या नर देही बंदे तन फेर न मिलेगी, फेर ना मिलेगी, सब कुछ कह दिया। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, दुर्लभ 84 जब भटका खाया, 84 लाख योनियों में जब भटक लिए, जब ये इंसान का चोला मिला है, इसलिए कहा कि नर ये देही तुम्हें फिर नहीं मिल, चेतावनी है ये। अभी बना ले जो कुछ करना, इंसान के चोले में जो कर जाएगा वो किसी योनि में नहीं कर सकता। तो क्योंकि इंसान के चोले को परमात्मा ने अपना रूप, परमात्मा को जिसको खोजते हो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको तुम्हारे अंदर खोजोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे गुरु के रूप में मिल जाएगा। सरगुण रूप तुम्हारे गुरु के रूप में है। लेकिन निर्गुण कहाँ खोजोगे? निर्गुण तो मिलता नहीं। निर्गुण मिलेगा तो सरगुण ही आपको मिलाएगा। सरगुण वो होता है जिसमें सारे गुण दिखाई देते हैं, देह रूप है, बोलता है, खाता पीता चलता है, समझाता है। निर्गुण कौन सा है? ना रंग है, ना रूप है, ना देह है, ना कोई बोलता, ना सुनता, ना चलता, ना फिरता। लेकिन उसकी खोज करने के लिए सब संतों ने कही है, रामायण में भी आई है,